बुढ़ापे के इस दौर में जब इस गाय को सहारे की सख्त जरूरत थी तो इसके मालिक ने इस गाय को सड़क पर अपने हाल पर छोड़ दिया। चारों तरफ वियावान जंगल, प्यास लगे तो पानी नहीं, भूख लगे तो चारा नहीं, आंखों में रोशनी ना होने से कहीं आने जाने में लाचार यह गाय पिछले कई दिनों से गरमोड़ा जंगल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। और अब ऐसा भी नहीं है कि इंसानियत भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बेशक इसके मालिक ने इसे छोड़ दिया हो, लेकिन इंसानियत फिर भी जिंदा है। जैसे ही स्वारघाट व्यापार मंडल के प्रधान महेंद्र सिंह राणा को इस गाय के बारे में पता चला, उन्होंने इस गाय के चारा पानी सहित उपचार हेतु इस गाय को महादेव गौशाला पहुंचाया। इससे पहले भी वह बीमार, लाचार और अनेकों घायल गौवंश को उपचार दिलवाने का पुनीत कार्य करते आ रहे हैं। बात ऐसी ना, मुझे कल परसों मुझे पता लगा, ये राजेंद्र कुमार जी अपने नालियां वाले, इन्होंने बताया कि एक अंधी गाय पड़ी हुई है वहाँ पे गरामोड़ा के साथ जंगल में। तो जैसे मुझे पता लगा, कल भी हम पूरा दिन वहाँ घूमते रहे, कल हमें गाय मिली नहीं है जो अंधी गाय बताई थी। लेकिन आज हम फिर दोबारा गए वहाँ मौके पे, तो आज गाय हमें मिल गई। तो हमने गाड़ी में डालकर इसको महादेव गौशाला में छोड़ा है। पहले भी हम यहाँ पे कई जो जख्मी हालत में पशु होते हैं, जो आवारा छोड़े होते हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है गाड़ियों के साथ, वो हमने कई यहाँ छोड़े हुए पहले भी। आज भी ये अंधी जो गायें हैं ये छोड़ चले हम यहाँ गौशाला में। यहाँ जो बहुत अच्छी व्यवस्था है, मेरे हिसाब से तो हमारे नज़दीक जितनी भी गौशालाएँ हैं सब में सबसे बढ़िया गौशाला है महादेव गौशाला। गर्मियां शुरू होते ही नूरपुर उपमंडल में पानी की किल्लत से लोग परेशान होने लगे हैं। उपमंडल की हड़ल पंचायत के कपाड़ी गांव के लोग पिछले 10 दिनों से बिना पानी के गुजारा कर रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों को गांव के लोगों ने शिकायत भी सौंपी, लेकिन कर्मचारी इन्हें सामान न होने की बात कह रहे हैं और समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से वैसे ही घर से निकल नहीं सकते, ऊपर से बिना पानी के इन्हें और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कपाड़ी गांव के रणजीत सिंह ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा। उनका कहना है कि विभाग के कर्मचारी को समस्या के बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन वो भी उनकी कोई बात नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा कि गांव में 70 से 80 के करीब लोग हैं जो एक ही बावड़ी से पानी भरते हैं और ऐसे में इनके हिस्से सिर्फ एक ही बाल्टी पानी की आती है। यहाँ पर बड़े दिनों से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसके कारण कि हमने कई बार फिल्टर को भी ये बात बोल रखी है कि यहाँ पानी की समस्या आ रही है। तो वो आज और कल करके बोल रहे पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। लगातार यहाँ पे 10 से 12 दिन हो गए देखते हुए पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यदि हम नीचे बोली पे पानी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी कुल मिला के यहाँ पे 70-80 लोग होंगे जो एक ही बोली से पानी लेते हैं। तो बोली बिल्कुल नीचे डोन में चली गई है, जिसकी हमने फ़ोटो वगैरह भी खींची हुई है। तो छोटे बर्तन से पानी उसमें भरना पड़ता है बाल्टी में। तो यदि मतलब एक बाल्टी भी घर को लेके आए तो भी पानी पूरा नहीं होता है। गांव की रहने वाली सपना ने कहा कि बिना पानी के उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पीने के लिए पानी भी मुश्किल से मिल रहा है। इनका कहना है कि पिछले 10 दिनों से ये समस्या आ रही है, लेकिन कोई भी कर्मचारी इनकी सुध नहीं ले रहा। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ कितने लगातार 10 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है और बावड़ियाँ भी सूखी पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी हमें पानी नहीं मिल रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे कहाँ से पानी लाएं? पानी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, पीने के लिए भी नहीं पानी मिल रहा है। और सारे जहाँ से कम 25-20 लोग हैं जो एक ही बावड़ी से पानी भरते हैं, वो भी खाली हो गई है। हम सुबह ही गए थे, सुबह हमने इसमें पिक भी अपलोड की है, वो सुबह से ही खाली पड़ी हुई है। जो हमारी पानी की समस्या है, तो फीटर बोल रहे थे कि पहले जो हमने इस लाइन के बारे में बताया था तो उन्होंने फसल का बहाना लगाकर ऐसे ही हमारे को गुमराह किया। उसके बाद जो ये है अभी हमारे को 5 तारीख इस लाइन का कनेक्शन हुआ है, तो उसके बाद जो है हमारे आज तक कनेक्शन नहीं हुए। मेरी एसडीओ से भी बात हुई और फीटरों से भी बात हुई। फीटर बोलते हैं अपना सामान लाओ। अभी जैसे कोविड का चल रहा है तो उसमें बोल रहे हैं कि हार्डवेयर की दुकानें बंद होंगी। अभी बोल रहे हैं हमारे को सामान ला कर दो, हम कहाँ से सामान लेकर आए। वहीं जब एसडीओ जल शक्ति विभाग नूरपुर देवेंद्र राणा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव में पाइप डाल दी गई है और जल्द ही गांव वालों की पानी की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। चलिए रुक लेते हैं ज्वालामुखी का, जहां पर उपमंडल की ग्राम पंचायत नाहरवन के जंगलों में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसमें काफी देर तक चली पुलिस की शिनाख्त के बाद
शव की पहचान को लेकर संशय अभी भी बरकरार रहा। बताते चले कि 22 अप्रैल को नाहरवन पंचायत से ही सेवानिवृत्त अध्यापक प्रकाश जग्गी पुत्र बाबूराम 65 वर्षीय पंजाना अध्यावनी ज्वालामुखी के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने भी काफी दिनों तक इसका सर्च ऑपरेशन जारी किया था, जगह जगह नाकाबंदी की तलाश की। शव मिलने के बाद पुलिस ने गुमशुदा प्रकाश जग्गी के परिजनों को शिनाख्त के लिए मौके पर बुलाया, तो परिजनों का कहना था कि शव के स्वेटर, जूते और साथ में पड़ी टॉर्च की तो उन्होंने पहचान कर ली है, लेकिन शव की पहचान को लेकर परिजन ने संशय जताया है। ये व्यक्ति प्रकाश जग्गी हो भी सकते हैं और नहीं भी। बेहद पेचीदा इस मसले को सुलझाने के लिए मौके पर एसपी कांगड़ा और डीएसपी ज्वालामुखी भी पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए आरपीजीएमसी टांडा भेजा है। चलिए रुक लेते हैं जोगिंद्रनगर का, जहां पर मानव संवेदनाएं फिर जागृत हुई है। इस बार कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार को लेकर न केवल परिजन, रिश्तेदार बल्कि समाज भी सामने आया है। संक्रमित के शव को 4 कांधे नसीब हुए और प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार की रस्में शहर के लक्ष्मी बाजार स्थित शमशान घाट में पूर्ण हुई। जोगिंद्रनगर शहर की नजदीकी निचला गरोडू पंचायत से संबंध रखने वाले 38 साल के वरुण मंडियाल के कोरोना संक्रमण से निरचौक मेडिकल कॉलेज में सोमवार देर रात मौत हो गई थी। मंगलवार सुबह एम्बुलेंस से संक्रमित का शव लीक प्रूफ पॉलीथीन में सील होकर शमशान घाट पहुंचा। यहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से तैनात नोडल ऑफिसर साजन बग्गा की मौजूदगी में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार विनोद मंडियाल, अक्षय, पाली और बबलू ने पीपीई किट के साथ अंतिम संस्कार कर रस्मों को पूरा किया। शव को 4 कंधों पर उठाकर चिता स्थल में पहुंचाया गया और संक्रमित के शव को मुखाग्नि भी दी गई। पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर परिषद की ओर से सैनिटाइज प्रक्रिया को भी साथ साथ पूर्ण किया गया। चलिए रुक लेते हैं चंबा का, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र सुमेधा द्विवेदी ने चंबा के बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंटरस्टेट बैरियर को चेक भी किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना महामारी के दौरान अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्यूटी का निर्वाह सख्ती से करने के आदेश भी दिए, ताकि जन साधारण के जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। इसके पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक ने गूगल मीट के माध्यम से चंबा के पत्रकारों से बातचीत भी की। पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र सुमेधा द्विवेदी ने कहा कि पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान पहले 72 घंटे लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है और अब लोगों को कर्फ्यू के नियमों के बारे में बताते हुए इसका पालन करने की भी अपील की गई। अब दूसरी कड़ी में कर्फ्यू के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं नूरपुर उपमंडल के तहत आती कंडवाल पंचायत में एक महिला की कोरोना संक्रमण से फिर मौत हो गई। 54 वर्षीय महिला की आर्मी अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। महिला का अंतिम संस्कार पंचायत द्वारा किया गया। बताते चले कि कंडवाल पंचायत की 54 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित थी, जिसे आर्मी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उसकी सुबह 3 बजे मौत हो गई। महिला के बच्चे भी कोरोना संक्रमित है, जबकि पति अन्य बीमारी की वजह से आर्मी अस्पताल में ही एडमिट है। महिला की मौत की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान नरेंद्र कुमार ने अंतिम संस्कार करवाया। आज एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इनकी मौत कोविड से पीड़ित है और ये मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट में इनको एडमिट थे CCTV कैबिनेट से। तो आज सुबह सुबह इनकी मौत की खबर आई है और हमने इनको परमिशन दे दी थी इनकी बॉडी को यहाँ पर कैरी कराने की। और अब इनके घर में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं, तो उनके अपने बेटे जो है इसमें शामिल नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। तो हम जो है वॉलंटियर की मदद से जो है ये अंतिम संस्कार प्रशासन अपने बेटे को संपन्न करें। जनता से यही अपील है कि जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं उसे फॉलो करें। घर से बाहर तभी निकलें जब जो है अंत्यंत जाना बहुत आवश्यक हो। जितनी प्रिकॉशन ले सकते हैं प्रिकॉशन लें। लगातार जो है कोविड पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ता जा रहा है और हमारे यहाँ पर हर रोज़ एक मौत भी हो रही है। आज 2 मौतें हुई हैं, पिछले कल भी एक हुई थी। तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें, बाहर ना निकलें। वाकई दूसरी लहर बेहद खौफनाक है। आप सबको अपना ख्याल रखना होगा। बिना बेवजह और बिना मास्क के कहीं भी ना जाए, घर से ना निकले। आप घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन फिर आपको कहेंगे कि सुरक्षित रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे।